हेलो। आज है करवा चौथ और करवा चौथ की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर मेरा सारा श्रृंगार का सामान मैंने रख दिया है कि शाम को मुझे ढूंढना ना पड़े। और फिर मैं चली आई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी खाना बना लूँगी ना तो फिर शाम में बनाना नहीं पड़ेगा। आराम से मतलब सब पूजा पाठ करने के बाद बस खाना खाना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने खाना बना लिया था लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ा था। हस्बैंड आ गए थे, वहाँ से गाँव गए थे तो वहाँ से ये आ गए थे। और आज इन्होंने ही सारी पूजा करी, क्योंकि बाबू ने बहुत परेशान कर दिया था। बाबू बिल्कुल भी गोद से उतर नहीं रहा था, मतलब रो रहा था बहुत, छोड़ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सारी तैयारी कर दी थी, तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसको सब कुछ लगाता हूँ, तब तक तुम इसको देखो। तो फिर ये सारी चीज़ें वो लगा रहे थे, करवा में सब कुछ भर रहे थे, जो चीज़ें भी थी सब चढ़ाने वाली, वो सारी चीज़ें इन्होंने ही करी इस बारी। और यहाँ करवा फेरना था तो फिर इन्हें फेरने के लिए मैंने बोला तो इन्हें आ नहीं रहा था, फिर बाद में बताया तो फिर इन्होंने अच्छे से कर दिया। अच्छा था जो इस बार संडे था, तो फिर मेरा पूजा पाठ सब कुछ टाइम पर हो गया। नहीं तो फिर वैसे अगर रहता मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वैसे कोई डे रहता जिस दिन वर्किंग डे, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती मेरे लिए, क्योंकि फिर ये आते लेट में। और हर बार ही ऐसा ही होता है, हर बार ही इनका जो है करवा चौथ संडे को तो पड़ता नहीं है, तो ये ऑफिस रहते हैं और फिर आते हैं जब चाँद का निकलने का टाइम होता है तभी लगभग आते हैं, आधा एक घंटा पहले। तो फिर मेरी पूजा तो मैं पहले ही कर लेती हूँ, और बाकी चाँद जो देखना होता है ये जब चाँद निकलता है तब जाती हूँ छत पे देखने के लिए, तो वहाँ पे पूजा करती हूँ। तो इस बार ये थे तो इन्होंने सब कुछ कर दिया, जल्दी जल्दी से सारा काम हो गया, मेरा पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। यहाँ पर करवा चौथ की उतनी धूम नहीं होती है, यहाँ पर बहुत कम लोग करते हैं, और पता है यहाँ सीख भी नहीं मिलती है। ऐसे तो रोड पे बहुत सारी सीख के ऐसे पौधे लगे रहते हैं। मुझे मैं अगली बार से मैं तोड़ के रख लूँगी पहले ही, क्योंकि जब भी मैं मार्केट जाती थी ना तो वहाँ सीख ऐसे ही रोड किनारे पूरे उसके पौधे लगे हुए रहते हैं, और यहाँ पे लेकिन मार्केट में नहीं मिलता है सीख। यहाँ तक कि हमारे घर के पीछे जो प्लॉट है उसमें भी इसे सीख के पौधे लगे हुए हैं, ऐसे जंगल झाड़ से उगे हुए हैं। लेकिन अब रात हो गई थी तो फिर वहाँ जाना ठीक नहीं था, क्योंकि बहुत जंगल है और उसमें सांप वगैरह भी रहते हैं। तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया, बोला ठीक है नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। और फिर हम यहाँ छत पर आ गए थे, और छत पर चाँद निकल चुका था, लेकिन चाँद तो मुझे दिख ही नहीं रहा था बिल्कुल, मतलब इतना धुंधला सा निकला हुआ था, दिख ही नहीं रहा था। छन्नी से देख रही थी, बड़ी मुश्किल से चाँद दिखा। तो फिर मैंने उसकी पूजा वगैरह सब कुछ करी। इस बार तो ऐसा हुआ कि हमने कोई भी रिकॉर्डिंग वीडियो फ़ोटो कुछ भी नहीं करा। बाबू ने ऐसी तबाही मचा रखी थी ना कि बस हड़बड़ हड़बड़ पूजा करी और फटाफट से हम नीचे भागे, क्योंकि ये बहुत परेशान कर दिया था। जब हम मेरठ में थे और आगरा में थे उस टाइम हम देखते थे छत पर, जब भी जाते थे तो बहुत सारे लोग छत पर इकट्ठा रहते थे, चाँद का वेट करते रहते थे। लेकिन यहाँ वो सब बहुत मिस करती हूँ, सूना सूना सा लगता है। यहाँ पर बस हम ही लोग अकेले छत पर थे और बाकी छत पर कोई दिख नहीं रहा था दूर दूर तक। तो फिर हमने बस पूजा करी यहाँ पर। वहाँ बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। सारी बिल्डिंग की औरतें भी हुआ करती थी, और मेरठ में तो आंटी रहती थी, तो वहाँ पर हम सब मतलब बहुत मस्ती करते थे इस टाइम शाम को छत पर, जब चाँद निकलने का टाइम होता था तो। और यहाँ पर अकेले अकेले सब कुछ करना पड़ता है। रिशु ने यहाँ पर अपनी सारी बुक लगा करके रखी थी, कल स्कूल जाना था तो उसके लिए, और यहाँ पर इस बदमाश ने सारा निकाल के जमा कर लिया और फिर उसी से खेलने लग गया है। और अब जा कर के अब ये थोड़ा शांत हो गया, मुझे छोड़ दिया, नहीं तो ये इतना परेशान कर रहा था इसने, मतलब मुझे बिल्कुल इस बार पूजा पाठ कुछ भी सही से करने नहीं दिया। पिछली बार तो ये छोटा सा था, सोया रहता था, और लेकिन इस